हेलो फ्रेंड्स, मैं बलम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज ये जो हमारे पास यूटीएल की जो चार्जर है 5 बैटरी की, तो इसमें हमारा फॉल्ट आ रहा है दोस्तों, चार्जिंग नहीं कर रहा है। और इसमें किस तरह का फॉल्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने बैटरी कनेक्ट किया है इसमें, और जैसे हम इसमें पावर दिया, इनपुट कर दिया हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे काट हो चुका है, पावर ऑन हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर इंडिकेटर देखेंगे, आउटपुट जो है हमारा बिल्कुल नहीं बन रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने में। तो ये अभी तक ऑन नहीं हुआ, ये ऑन हो चुका है, लेकिन देख सकते हैं ये आपका ब्लिंकिंग स्टार्ट कर रहा है। ये वाला जो इंडिकेटर है वो ब्लिंकिंग होता रहता है कंटिन्यू। एक ही एलईडी जो है इसका ब्लिंकिंग होता रहता है। जैसे कि आपका 50% पे ये ऑफ हो चुका है वापस। ये देख सकते हैं वापस ब्लिंकिंग स्टार्ट कर रहा है 50% पे। तो हम इसमें चेक करते हैं फॉल्ट कहाँ पर इसका है। हमारा जो दोस्तों ये जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट आपका स्विचिंग के जो सेक्शन है वहीं पर, जो ट्रांसफार्मर की जो रेगुलर स्विचिंग जो यहाँ से आपको मॉसफेट स्विचिंग होता है, और कैपेसिटर यहाँ से इतने तक हमारा जो फॉल्ट ये होना चाहिए। ये ट्रांसफार्मर से जो ट्रांसफार्मर या जो ये ट्रांसफार्मर की जो जितने भी कनेक्शन है वहाँ पर से हमारा ये फॉल्ट आ रहा है। जो कि हमारा ये ऑन तो हो रहा है, ऑन होने के बाद जो काट है वो रिले भी काट कर रहा है, और आपका ये जो आउटपुट है से उसमें फॉल्ट आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि 50 वोल्ट या कोई भी 60 वोल्ट यहाँ पर इनपुट होता है, आपने डाला है। तो इसके बाद ये आईसी जो रेगुलेट करके यहाँ पर मॉसफेट स्विचिंग करके 12 वोल्ट बनाता है। यहाँ पर एक रेगुलेटर है जो कि 3.3 यहाँ पर बनाता है। उसके बाद आपका जो बाकी का सेक्शन है, या ड्राइवर सेक्शन हो गया, तो ड्राइवर पे सप्लाई अगर बनता है यहाँ से कमांड आने के बाद, तो यहाँ पर जो सप्लाई है यहाँ पर 3.3 वोल्ट अगर नहीं आया होगा हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा डिस्प्ले जो है ये ऑन नहीं होगा। क्योंकि डिस्प्ले हमारा ऑन हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर सप्लाई ये सेक्शन जो है हमारा वो बराबर काम कर रहा है दोस्तों। तो हम से चलते हैं यहाँ पर ड्राइवर सेक्शन में। जो कि ड्राइवर सेक्शन में हमारा क्या होता है, अगर यहाँ से भी अगर काम नहीं किया होगा तो अभी हमारा जो ये इस तरह का फॉल्ट आ सकता है। तो दोस्तों हमारा ये जो फॉल्ट है ये हमारा एसी भी, हमारा जो एसी सेक्शन है वो भी काम कर रहा है। और जो हमारा यहाँ पर ये दो जो कैपेसिटर ये 400 के ऊपर यहाँ पर बोल्ट बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 मॉसफेट लगा हुआ है। यहाँ पर मॉसफेट का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्टी फोर NM60 ND लिखा हुआ है जो मॉसफेट है। ये 2 सेम मॉसफेट है। और ये वाला हो गया इसका डायोड है जो कि बूस्ट वाल्व बनाने का काम करता है। यहाँ पर ये जो डायोड है, और ये बूस्ट वाल्व के लिए ही ये जो मॉसफेट स्विचिंग के लिए लगा हुआ है। अगर आपका ये मॉसफेट ख़राब हो जाता है तो अब ये मॉसफेट भी अगर ख़राब हो जाता है, अगर ये डायोड भी ख़राब हो जाता है, तब आपका जो कैपेसिटर पे है वो 400 वोल्ट के ऊपर नहीं मिलेगा। ये दोनों कैपेसिटर जो है इसके ऊपर 400 वोल्ट नहीं आएगा। तो हम इसको
उल्टी साइड में कर देता हूँ इस तरह से। तो इसका सप्लाई में कुछ चेकिंग कर लेता हूँ। तो इसका डायोड का नंबर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर क्या डायोड लगा हुआ है यहाँ पर। दो डायोड ब्रिज डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब हम इसमें कुछ सप्लाई चेक करेंगे एसी की। तो हमें एसी की सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा जो एक लेग है इसको हमें एसी पे डीसी पे डालना पड़ेगा, जो कि ये कैपेसिटर पे। तो मैं एक हाथ से नहीं कर सकता, तो मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ सबसे पहले इसको। मैंने मीटर को डीसी में सेट कर लिया हूँ। तो अब हम इसमें एक लेग को नेगेटिव में माइनस पे लगा दिया हूँ और मैं इसमें एसी इनपुट कर दिया हूँ। जैसे मैंने एसी इनपुट करा तो यहाँ पर हम सप्लाई चेक करते हैं। ये रिले कट ऑफ हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैंने सप्लाई करता हूँ डायोड के थ्रू में, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 233 वोल्ट, जो कि सही है। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बूस्टर लगा हुआ है जो कि कॉयल है। तो इसके ऊपर देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ से लगाया, यहाँ पर मिल रहा है हमारा, देख सकते हैं अभी जो सप्लाई यहाँ पर आ रहा है ये भी बढ़ ये 300 ये अप एंड डाउन हो रहा है ये सप्लाई यहाँ पर। तो पहले 200 के आसपास, तो यहाँ पर बढ़ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 300 वोल्ट के आसपास मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है, जो कि ये मॉसफेट की ड्रेन पे जा रहा है सप्लाई। और ये गेट पे जब सप्लाई बन गया तो यहाँ से ये स्विचिंग करेगा। ये स्विचिंग करके हमें यहाँ पर आएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर इसको पहुँचा देगा, जो कि 443 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है। तो जो ये मॉसफेट का जो स्विचिंग क्रिया है वो बूस्ट वोल्टेज जो बना रहा है वो सही है। अभी अगर हमारा गेट पे इन दोनों मॉसफेट के गेट पे सप्लाई नहीं बनेगा तो अभी हमारा इस तरह का कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट की वोल्टेज हमें मिल रहा है 45। जैसे कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक पे नहीं बता रहा है, तो एक पे बता रहा है लेकिन एक पे नहीं बता रहा है। तो एक में नेगेटिव वोल्टेज होगा शायद। तो मैं यहाँ पर बल्ब लगा पे भी अब चेकिंग कर सकते हैं ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद का एरिया है जो हमारा, तो दोस्तों ये जो देख सकते हैं ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर एक लीड हमारा ड्रेन के लिए है, जो कि यहाँ पर आएगा इसका एक सिरा जो आपको दिखा। तो ये जो सिरा ये 227 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है हमारा जो कैपेसिटर को। तो जो ये जो ट्रैक है ये हमारा डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे आ चुका है और यहाँ से बाइंडिंग होके ये हमारा ड्रेन बन गया है। तो यहाँ पर हमें सप्लाई देख सकते हैं बराबर सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पर गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम बराबर सप्लाई, तो यहाँ पर भी सेम बराबर सप्लाई, तो यहाँ पर भी बराबर सप्लाई है मिल रहा है। तो यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ होगा, तो इसको भी देखते हैं। ये पीएफ हमारा डायरेक्ट ये मॉसफेट की ड्रेन पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 43 वोल्ट मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पर 45, तो यहाँ पर हमें 45, तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट हमें ज़्यादा वोल्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मॉसफेट से ड्रेन पे सप्लाई आएगा तो यहाँ पर जो भी सप्लाई है वो कम ना चाहिए, हमें कम हो जाना चाहिए। यहाँ पर जितना सप्लाई है उससे थोड़ा सा आसपास ही आना चाहिए। यहाँ देखते हैं ये पीएफ हमारा शायद लीकेज हो गया जो कैपेसिटर है। तो इसको चेकिंग करते हैं। और यहाँ से तो हमारा सही बना रहती है कि यहाँ पर हमारा गड़बड़ी है इस एरिया पर। तो इसको पीएफ को जल्दी से चेक कर लेते हैं कैपेसिटर को।
पावर ऑफ कर दिया हमने। अब हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं कैपेसिटर को। सबसे पहले वाल्व लगा के कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे। तो ये डिस्चार्ज हो चुका है। अब इसे छू मत दीजिएगा, लेकिन हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बहुत झटका देगा यहाँ से। तो हम जो हमारा जो पीएफ है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर को आप ऐसे पता नहीं कर सकते, कभी कभार फूट जाता है और कभी कभार जो है इसका लीकेज अंदर से ख़राब हो जाता है। तो अब इसको चेंज करके डायरेक्ट देखें। ऐसे नहीं कि आपने सही देखा और यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, तो अपने इसको साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ लीकेज इसका नज़र आ रहा है, आपको दिखा देता हूँ। कैपेसिटर में कुछ लीकेज है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर लीकेज है, आपको दिखाई देता है। ये देख सकते हैं कैपेसिटर जो ये लीकेज हो चुका है। यहाँ पर ये कैपेसिटर लीकेज है, तो इसी की वजह से हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि सप्लाई आपको ड्रॉप हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है एक साइड में, तो इसी की वजह से है। तो हम इसको चेंज करते हैं। तो हमने इसे सोल्डरिंग हटा दिया हूँ। सोल्डरिंग हटाने के बाद इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। इसमें आठा दिया हुआ होता है जो कि थोड़ा सा ये आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पीएफ है ये फट चुका है ऑलरेडी। तो इसका नंबर चेक करते हैं। 2K 400 ये क्या दिखा है? ये 400 वोल्ट का है। 2K 400 वोल्ट का पीएफ। तो हमारे पास देखता हूँ क्या है। बोल, लेकिन ये थोड़ा सा चेंजेस किया था तो ये खराब लग रहा है। तो हमारा 3.3 के और आपका 250 वोल्ट का है, तो इसको यूज़ करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर लगा दिया ऊपर, जो कि टेस्टिंग के लिए। तो अब हम इसमें पावर देते हैं। मल्टीमीटर हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ न्यूट्रल पे, और इसमें पावर देता हूँ। तो अब हम इसमें पावर दे दिया हूँ। अभी जो है हमारा ये रिले कट ऑफ हो चुका है। तो अब हम इसमें डीसी वोल्ट यहाँ पर चेकिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी 200 के आसपास आ रहा है, देख सकते हो 190 यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ पर कम आ रहा था। तो ये सही ही हो चुका है मेरे ख्याल से। और हमारा सीरीज बल्ब भी अप एंड डाउन कर रहा है, देखिए, मतलब लोड ले रहा है। तो हम इसमें डायरेक्ट करता हूँ। इसको पहला डायरेक्ट कर देता हूँ। ये स्विच। अब हम इसे देखते हैं क्या होता है। यस, इसका जो स्विचिंग कवर है वो सही हो चुका है, देख सकते हैं। चार्जिंग का लुक्स भी दिखा रहा है। हमारा 7 एम्पियर तक ये चार्जिंग चला गया है। 10 एम्पियर तक ये चार्जिंग दे रहा है।
तो दोस्तों ये चार्जिंग जो है ये हो चुका है ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताना भूल गया था मैं, तो आपको वापस से यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो स्विचिंग की जो प्रक्रिया था, तो बूस्ट की जो प्रक्रिया था मैं आपको यहाँ पर वापस से बता देता हूँ। तो ये हो गया नेगेटिव पॉइंट जो इसका है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ से मॉसफेट की जो सोर्स की कनेक्शन में लगा हुआ है नेगेटिव, और यहाँ पर हमारा जो डायोड के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है सप्लाई। तो यहाँ पर सप्लाई है, तो यहाँ से और एक डायोड दे के 4 एम्पियर की डायोड जो यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है 4 एम्पियर डायोड की पॉजिटिव। तो यह यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्शन है उसका, ये नेगेटिव। यहाँ से जब डायरेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा सप्लाई यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो बूस्ट कॉयल है देख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कॉयल बाइंडिंग होके यहाँ पर आया हुआ। तो इसके सिरा जो ड्रेन की यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जब मॉसफेट के अंदर गेट पे सप्लाई पहुँचता है, तो यहाँ पर स्विचिंग प्रक्रिया होता है। और जो ये जो कनेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ से एक सिरा यही से डायोड पे आ जाता है, यहाँ से ये डायोड के नेगेटिव पॉइंट पे आता है, और यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से स्विचिंग किया इसको बढ़ाते, तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा बनता है। तो इसी जो प्रक्रिया है, ये स्विचिंग की प्रक्रिया यहाँ पर होता है। जब कि यहाँ पर 300 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर 300 वोल्ट आ जाएगा। और जब स्विचिंग यहाँ पर हो जाएगा, तो ये जो इसके थ्रू ये मसूर के थ्रू यहाँ पर ज़्यादा बूस्ट बनाएगा ये सप्लाई, जो कि 450 बना रहा था यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। तो इसी को बताना मैं भूल गया था जो यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैं आपको वापस से बता दिया हूँ यहाँ पर।